छी। श्याम और श्यामा तुम लोग हर वक्त झगड़ते रहते हो। ये गंदी चीज है, इसको नहीं खाते बेटे। ओ मालिक को मालकिन हो गए। चलो 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 जल्दी। मुझे मेले का कहाँ शौक है जो तुम मुझे यहाँ ले आई। 12 साल के बाद तो ये मेला लगता है। पंडितों का कहना है सूरज निकलने के पहले स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन मैंने कौन सा पाप किया है जो तुमने मुझे इस मुसीबत में डाल रखा है? जल्दी से रख दो। बच्चे बच्चे कहाँ हैं? वो रहे। रघु, श्याम और श्यामा को यहाँ ले आओ। आया मालिक। जल्दी चलो। आइए 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 मेहरबान, ये जोकर कहता है जी। जी हाँ जी, आइए मेहरबान। चमेली बाई का नाच देखिए, हथेली पे चाल देखिए, काले डोरे गोरे गाल, पतली कमरिया नाजुक चाल। जी हाँ बेकरार देखो। मैं मेहरबान खींचा पॉकेट से। होशियार होशियार। जाइए मेहरबान, अंदर जाइए जी। ये जोकर कहता है। जाइए बहन जी, नमस्ते। आप भी जाइए जी। जाइए 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 जी। छुपाऊंगी यूं दुपट्टा ओढ़ के। हाय हाय हाय
फेंक दूंगी, हाय हाय मैं फेंक दूंगी, पर तुझे नहीं दूंगी दिल, सड़क पर फेंक दूंगी। हाँ दिल तोड़ के, हाय 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 तोड़ के सड़क पर। तुमने हमें मरवा दिया। मास्टर जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इतनी बड़ी भूल? 5 साल में आज पहली बार पब्लिक को पता चला कि मैं चमेली नहीं चमेला हूँ। मास्टर जी गलती से मेरा हाथ चोटी में पड़ गया। आप औरत के कपड़े पहन के बहुत अच्छे लग रहे थे। क्या खाक अच्छे लग रहे थे? अगर इतने अच्छे लग रहे थे तो अकेले में हमारी चोटी पकड़ लेते हैं, हमारा पोल तो नहीं खुलता। क्या हुआ? क्या मुन्ना? मुन्ना मेले में खो गया बाबू। मुन्ना खो गया? चल चल। मुन्ना खो गया, मेरा मुन्ना खो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे, मेरे लाल, मैं तुझे कहां तलाश करूं? समझ में नहीं आता। तू खो गया है या कोई तुझे उठा ले गया? मालिक, मालिक, श्याम, श्याम मेरे बच्चे। ये कौन है? ये भी अपने श्याम और श्यामा की तरह अपने माँ बाप से बिछुड़ गया है। यहाँ क्यों लाए हो इसे? मुझे रोते हुए मिला, मुझे दया आ गई। तो पुलिस स्टेशन ले जाना था। इसके माँ बाप इसे ढूंढ रहे होंगे। कौन है इसके माँ, कौन है इसके बाप, कुछ भी पता नहीं। मालिक, इसे रख लीजिए ना। ये क्या कहते हो? एक पराये बच्चे को अपने घर में कैसे रख लें? ये कैसे हो सकता है? इसे अपना बनाकर रखेंगे। डॉक्टर ने कह दिया है कि मालकिन की आंखों की रोशनी चली गई है। बच्चे नहीं मिले तो उनके दिमाग पर भी असर हो सकता है। ये अपने श्याम की उम्र का है, मालकिन देख नहीं सकती। बच्चे को पाकर दिल को तसल्ली होगी। दोनों नहीं, एक ही सही। गम तो आधा हो जाएगा मालिक। रघु, इसके माँ बाप इसकी तलाश करेंगे और बहुत मुश्किल हो तलाश खोज खबर होगी तो वापस कर देंगे। मालिक की जान तो बच जाएगी। हो सकता है तब तक अपने बच्चे मिल जाए। मेरा बच्चा, रोना नहीं। घनश्याम, बच्ची तो बहुत खूबसूरत है, लगता है किसी अमीर घराने की है। मास्टर जी मैं खो गई थी शायद। मैंने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया। रो रही थी बिलक बिलक के। इसके माँ बाप का पता लगाया, कहीं पता नहीं लगा। कोई बात नहीं घनश्याम, मैं इसका बाप बनूंगा। सोचूंगा भगवान ने मुझसे मुन्ना लेकर मुझे मुन्नी दे दी, है ना बेटी, है ना? अरे ये क्या है? क्या नाम है बेटी तुम्हारा? श्यामा। श्यामा? अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, हम भी इसी नाम से तुम्हें पुकारा करेंगे। श्यामा, बेटी श्यामा। आंखें लेकर घर का चिराग तो लौटा दिया भगवान। तुम्हारी कृपा है, लेकिन मेरी रोशनी कहाँ है? वो जहां भी हो उसकी रक्षा करना भगवान। घनश्याम जी मास्टर जी, फरमाइए। फरमाना ये है कि हमें बीड़ी चाहिए। बीड़ी? ये लीजिए। है घनश्याम, बुझी हुई बीड़ी एक बेवा औरत के बराबर होती है। इसे मुंह लगाना तो क्या, छूना भी पाप है। मास्टर जी, जंग, मोहब्बत और मुफलिसी में हर चीज जायज होती है। हाँ, जायज होती तो फिर इसे जलाओ। लीजिए। घनश्याम जी ये मूली के पत्ते मेरा इंटरनेशनल ड्रामा होगा। जी जी नहीं, जी हाँ कहिए। इसका एक एक सीन
नेपोलियन के लव लेटर के बराबर कीमती होगा। लेकिन घनश्याम, ये मूली कीमती होती है या उसकी जड़? जड़। हकीम तो कहते हैं कि मूली के पत्ते कीमती होते हैं। मास्टर जी, जड़ ना होगी तो पत्ते कहाँ से आएंगे? अरे वाह घनश्याम, क्या बात कही है तुमने। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जन्म क्रिसमस की छुट्टियों में हुआ है। घनश्याम जी, जब भी मेरा ये ड्रामा मूली के पत्ते स्टेज पर आएगा तो लोग अपने कपड़े बेचकर नंगे होकर मेरा ड्रामा देखने आएंगे। मास्टर जी, लोग तो नंगे हो जाएंगे, लेकिन अभी 2 नंगे चूहे सारे घर में दौड़ रहे हैं, राशन वाशन कुछ नहीं है। घनश्याम, तुम तो जानते हो मैंने लोगों से इतनी उधारी कर ली है, अब वो लोग मेरा मुंह देखते ही अपना मुंह छुपा लेते हैं। तुम ही कुछ इंतजाम करो। मास्टर जी, हमारा तो इंतजाम निजाम दोनों बिगड़ा हुआ है। खान, अच्छा, जाता हूँ, करता हूँ कोशिश। बस मूली के पत्ते खत्म कर लूं, उसके बाद अदरक का पानी। मैं तो आप ही की तरफ जा रहा था। आप ही की तरफ जा रहा था? बदली है अंदर? हाँ जी, है। मास्टर जी, सेठ जी आए हैं। घनश्याम, सेठ जी नहीं कहो, खुराक आई है। खुराक? इन्हें तो प्लेट में रख कर ले आओ। आई है सेठ जी, आई है सेठ जी, आई है। घनश्याम, देखिए भगवान की लीला, जब भी घर में राशन नहीं होता है भगवान सेठ जी को घर में भेज देता है। सेठ जी, थोड़े रुपए और उधार दे दो, गरीब का चूल्हा जल जाएगा, बड़ी तंगी में है। और उधार दे दूं? ये जूता देखा है सेठ जी, 2 जूते फट गए हैं चक्कर काटते काटते, ये 30रा है। आज तो मैं अपना कर्जा पाई पाई वसूल करके जाऊंगा। हाँ सेठ जी, यहाँ पीने के लिए बीड़ी का टुकड़ा नहीं है और आप पाई पाई वसूल करने की बात कर रहे हैं। बेटी, क्या हुआ बेटी? कल तेरे स्कूल से नाम कट जाएगा। मैं समझ गया बेटी, क्योंकि मैंने तेरी फीस नहीं भरी, लेकिन मेरे जीते जी तेरा नाम नहीं कट सकता बेटी। घनश्याम, अब मैं क्या करूं? हाँ, हाँ, हाँ। सेठ जी, यही हम नाटक वालों की इज्जत है। मैं अपनी इज्जत बेचने को तैयार हूँ। इसे खरीद लीजिए सेठ जी, और मुझे 20 रुपए दे दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की स्कूल की फीस दे दूं। अगर ये तुम मुझे दे दोगे तो फिर कमाओगे खाओगे कैसे? सेठ जी, मैं भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन अपनी बेटी को तालीम जरूर दूंगा। लो बेटी, ये 20 रुपए, ये तुम्हारी स्कूल फीस। लीजिए रख इसे, रख। इसको जो मैंने दिया है वो अपनी लड़की समझ के स्कूल की फीस दी है, लेकिन तुझे जो रकम दी है उसकी तो पाई पाई मैं वसूल करके रहूंगा। क्या समझता है? घनश्याम जी मास्टर, कुछ लोग ऊपर से और होते हैं और दिखने में अंदर से और होते हैं। कितने अच्छे हैं सेठ जी। जाओ बिटिया को तैयार करो। वाह बेटी वाह। घनश्याम जी मास्टर जी, ये लड़कियां भी मारवाड़ी के ब्याज की तरह कितनी जल्दी बढ़ जाती हैं। वाह बेटी, तुम तो देखते ही देखते घनश्याम जितनी हो गई। मास्टर जी। भाई वाह 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 वाह। सेठ जी, श्यामा तो आजकल बहुत अच्छा नाचने लग गई है। ये सिर्फ आपकी मेहरबानी है। सेठ जी, अब तो मेरी बेटी उस काबिल हो गई है कि हम कहीं भी जाकर शो कर सकते हैं। क्यों? अरे तो फिर यहाँ क्यों झक मार रहे हो? जाकर कहीं शो का इंतजाम करो। आप तो जानते हैं चाचा जी, एक मामूली शो करने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। तू चिंता मत कर बेटी, जिसने इतना कर दिया है वो आगे और भी कुछ कर सकता है। बदली जी, जाकर कहीं थिएटर रख लो। चिंता मत करो, पैसे मैं दूंगा। सेठ जी, आपने जो एहसान हम लोगों पर किए हैं उसके लिए मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि थैंक यू मेंशन नॉट है। इंग्लिश
मैं पास हो गया माँ, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट हिस्ट्री में ऑनर्स। मुझे मालूम था। भगवान तुझे खुश रखे। रघु, आया, सबको खबर कर दे, मेरा बेटा पास हो गया है। और हाँ, पंडित को भी बुला देना, शाम को कथा होगी। अरे मुंह क्या तक रहा, जाना। ये क्या हंगामा है? मालिक, छोटा सरकार पास हो गए। पास हो नहीं था, आखिर बेटा किसका है? खुश रहो बेटा, तुमने मेरी बरसों की तमन्ना पूरी कर दी। अब मेरी तमन्ना भी पूरी कर दो। है? मुझे अच्छी सी एक लड़की तलाश कर दो। भगवान ने आंखों की रोशनी तो छीन ली, लेकिन घर का चिराग तो रोशन हो। मुझे बहू चाहिए। हाँ हाँ, आ जाएगी। वो लड़की भी अपनी नजर में है, लेकिन अभी नहीं। क्यों? भाई यहाँ के MA BA की क्या कीमत है? मैं चाहता हूँ कि शाम फॉरेन जाए, वहां से बड़ी बड़ी डिग्रियां लाए, हमारा नाम रोशन करे, कुछ करके बताए। नहीं, मैं अपने शाम को अपने कलेजे से दूर नहीं कर सकती। मेरा एक ही लड़का है। आपको जितना भी पढ़ाना हो यही पढ़ाइए। पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। तो समझती नहीं है, शादी तालीम के लिए बहुत बड़ी रुकावट होती है। अब तेरे ख्यालात इस घर की 4 दीवारी में बंद हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ से डैडी ठीक कहते हैं, तालीम पहले पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद शादी की फिक्र कर लेना। ये भी आपके हाँ में हाँ मिलाता है। हाँ, मिलाएगा। बेटा किसका है? ये नहीं सोचता कि घर में माँ अकेली है। भगवान ने एक लड़की दी थी तो वो भी पास में है, पता नहीं कहाँ होगी। बहुत अच्छे जेवर हैं। जी हाँ जी हाँ, सब आजकल के फैशन के हैं, बिल्कुल मॉडर्न। देखिए इसमें क्या है? बेबी, इसमें बड़ा कीमती हार है, हीरो का, जिसे सिर्फ राजे महाराजे ही खरीद सकते हैं। अरे भाया, ये राजा महाराजा क्या आसमान से टपके हैं? क्या हमारी बेटी उन लोगों से कम है? इसकी जो भी कीमत होगी हमसे आकर ले जाना। ये लो बेटी, औलाद से बढ़कर इस दुनिया में कोई हीरा नहीं होता। मास्टर जी जरा सुनिए तो, वो नया शो होने में थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं, पब्लिसिटी के लिए आपने क्या सोचा है? कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। घनश्याम, तरक्की मिलने के बाद लोगों की खोपड़ी बढ़ती है, लेकिन तुम्हारी सुकड़ती जा रही है। क्यों? इतनी सी बात समझ में नहीं आती। श्यामा का एक पोज लेकर ट्रक पर, बैलगाड़ी पर, घोड़ा गाड़ी पर लगाकर सड़क पर घुमा दो, पूरे शहर में घुमा दो, पब्लिक खुद ब खुद हमारे तरफ घूम जाएगी, समझे? जी। थैंक यू मेंशन नॉट, पहले हमारा जलाओ। समझा दे अपने भाई को अपनी जबान में। आइए साला फिर किसी औरत का बटुआ मार कर लाया है। जिस दिन मेरा भेजा फिर गया, उस दिन मैं साले को घुमा के। भैया, राजा के सामने अपनी बहन का सर नीचा करते हुए शर्म नहीं आती? देख चम्मू, जब से राजा ने मुझे मना किया है कि मोहल्ले में किसी को नहीं सताना, सबको अपनी माँ बहन समझना, पूछ ले आज दिन तक मैंने कोई गड़बड़ की है क्या? पर तू औरत जात का बटवा क्यों मारता है? मर्द हो के मर्द जात का बटवा मार। अरे बाबा, तुमको कैसे समझाऊं? आजकल की औरतें बिल्कुल मर्द की तरह नजर आती हैं। कुछ पता नहीं चलता कि औरत कौन है और मर्द कौन है। जब भी किसी मर्द का बटवा मारता हूँ, औरत निकल आती है। मैं क्या करूँ? लेकिन तू अंधा होकर बटवा क्यों मारता है? पहले जरा अच्छी तरह देख लिया कर, खामखा मुझे जलील करता है। अरे ये तेरे को जलील करता, इसे तो सारे मोहल्ले में मैं जलील करूंगा। बोल फिर किसी औरत को बटवा मारेगा? अभी कभी नहीं करूंगा, तौबा करता हूँ, कभी नहीं करूंगा। हमारे भैया, तुमने राजा को नाराज कर दिया। और जल्द लौट आया, कुछ हाथ लगा कि नहीं? नहीं बाबा, अपनी हथेली पे सरसों नहीं जमेगी। क्यों? क्या बात? बाबा, मेरा मन चोरी चकारी करने को नहीं मानता। भूखा मरेगा क्या? घोड़ा दाने घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? मैं तेरे लिए तो बंबई आया, वैसे अपने शहर में थोड़ा बहुत हाथ साफ कर लिया करता था। बाबा, कोई और धंधा सोचो बाबा। बुढ़ा तोता राम राम नहीं पड़ता। बेटे, अब इस उम्र में तू क्या बनेगा? डॉक्टर, वकील, जज?
अपने ऐसे नसीब कहाँ बाबा। जज वकील बनना होता तो किसी जज के घर में जन्म लेता। साहिले हिंद की सिमत सब बढ़ते जाते हैं, मंजिल यही उनकी है। और एक दिन आएगा जब और एक दिन आएगा जब आगे क्या भाई? जब आगे कोई तरकीब से जो बात करने की, उससे लड़की की से बात करने की तरकीब मैं बताऊं? ये काम प्यारेलाल आवारा का है, उसी से जाके सीखो। जाओ, मुझे शेर लिखना। ब्रह्मचारी यार, एक बात बोल, तू बड़ा होपलेस है। अरे शेर बहुत अच्छा ना मेरे यार, मैं क्या करूं? शेर आएगी जब, आएगी जब। हरे रामा हरे कृष्णा यस हरे रामा। एक्सक्यूज मी माय स्वीटी, एक्सक्यूज मी। देख वो आगे, चल चल के उसे बात कौन है? करते हैं। अरे भाई मुझे माफ करो, आई एम वेरी वेरी सॉरी। हरे राम हरे सिंग फॉर मी। राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। Excuse me, my name is Shyam. Oh, nice to meet you. What's yours? Dr. Carl. Is this your camera? Yeah. Do you mind if I use it for 5 minutes? Oh, it's okay. Thank you, thank you. It is something I did from back. Come on. Hare Krishna Krishna. Yes. Hare Rama, Rama. Come on. Drink to the glory of God. Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Rama. I said something fantastic. God. जी मुझे श्याम कहते हैं, मैं भारत की मशहूर मैगजीन बिजली का रिपोर्टर और फोटोग्राफर भी हूँ। बैठिए। अगर आप इजाजत दें तो आपके चंद फोटोग्राफ्स और एक छोटा सा इंटरव्यू भी ले लें। पूछे मत, हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी हीरोइन है, सारा बानो, विजंतीमाला, मधुबाला, प्रवीण बाबी, ललिता कुमारी, इनसे टेलीफोन पे टाइम लेकर इंटरव्यू देने आती हैं। आप तो खुशकिस्मत है, ये आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। दे दीजिए। ठीक है ठीक है, अगर आप बुरा ना माने तो एक फोटोग्राफ हो जाए। उस तरफ। Excuse me. ठीक है। ओह अच्छा, थोड़ा सा यहाँ। थैंक यू। पासवर्ड? मैं? नहीं आप नहीं। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कलर? ग्रीन। और आपका फेवरेट फूल? गुलाब। गुलाब। Ustad Pati, please give me my camera, please. Which camera? My camera, that camera. Oh, I'm so sorry. Yeah. Pick it up. Thank you. तो ये आपका कैमरा नहीं है? जी मैं वो कौन सी मैगजीन की रिपोर्टर हैं आप? जी वो बिजली। बिजली, हाँ। आपने शायद बिजली को कभी चमकते हुए नहीं देखा। जी दरअसल बात ये है कि वो You shut up! दिस साइड। जज साहब, मैं आपकी हाजिरी में इसलिए मेरा मतलब है सेवा में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपके शहर में पहली बार मेरी बेटी स्टेज पर उतर रही है और मैं ये चाहता हूँ कि आपके इन मुबारक हाथों से घाटन करवा दिया जाए। हाँ मास्टर जी, घाटन नहीं, उद्घाटन। उद्घाटन हो या शुभ घाटन, घनश्याम शो शुरू होना चाहिए। देखिए साहब, मेरी दुनिया कानूनी दुनिया है। मेरी तो सारी जिंदगी इसी माहौल में गुजर चुकी है। नाच गाने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। घनश्याम, जज साहब ने फैसला सुना दिया है, थिएटर की घंटी नहीं बजेगी, फांसी लगवा लीजिए, शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ डैडी, अगर ये लोग शो की आधी आमदनी चैरिटी में दे दें तो क्या हर्ज है? हाँ, ये बात अलग है। अगर शो किसी नेक और अच्छे काम के लिए है तो मुझे कोई एतराज नहीं, जरूर हाजिर हो जाऊंगा। और अगर आप चाहें तो टैक्स माफ कराने की भी। अजी चाहे क्या, हम लोग तो वही माफ करवाना चाहते थे। आप अपनी तशरीफ जरूर लाइएगा। आधा वर्ष है। घनश्याम चलो चाय घर जाके पी लेंगे। चलिए मास्टर जीते रहो बेटा। चलिए मैं आपको बाहर छोड़।
जंगरिया में जंगरिया, जंगरिया में जंगरिया, जंगरिया में जंगरिया, हो दिल की प्यास बुझाना पाऊंगी तो आग लगा दूंगी, दिल की प्यास बुझाना पाऊंगी तो आग लगा दूंगी। जंगरिया में जंगरिया, जंगरिया में जंगरिया, जंगरिया में जंगरिया, हो दिल की प्यास बुझाना पाऊंगी तो आग लगा दूंगी। शीशे का सागर रहा पत्थर के बुत से टकरा दूंगी मैं। जंगरिया में जंगरिया, जंगरिया में जंगरिया, जंगरिया में जंगरिया, हो सदियों से मैं हूँ बेकरार, सदियों से मैं हूँ बेकरार। जीना मरना, मरना जीना, जीना मरना है दुश्वार। मेरा नहीं है एतबार, कर बैठूंगी नादानी हो। यार कयामत आ जाएगी, मैं जुल्फे बिखरा दूंगी। शीशे का सागर रहा पत्थर के बुत से टकरा दूंगी मैं। जंगरिया में जंगरिया, जंगरिया में जंगरिया, जंगरिया में जंगरिया, हो कागज का तू है एक फूल, कागज का तू है एक फूल। हंसना रोना, रोना हंसना, हंसना रोना है सब फिजूल। मुझसे हुई ये कैसी भूल,
सरदार, ये इंजन के पीछे मालगाड़ी के डब्बे की तरह कहाँ जा रहे हो? आप हैं कौन? जी आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे पहचानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ कई लोग आते जाते हैं। ये मेरा भेजा जो है ना, ये कोई छापने की मशीन या टेप रिकॉर्डर नहीं। आप जा सकते हैं। जी मेरा नाम श्याम है। हाँ तो फिर जाओ, जमुना किनारे जाके बंसरी बजाओ। मैं जज साहब का लड़का हूँ। हाँ, जज साहब के लड़के हो? मैं श्यामा को मुबारकबाद देने जा रहा था। पब्लिक को श्यामा का शो बहुत पसंद आया है। श्यामा का शो श्यामा के बाप को भी बहुत पसंद आया है। बजाय बेटी के बाप को मुबारकबाद दे दो। जी नहीं अंकल, एक बार से नहीं नहीं नहीं, इस वक्त नहीं, इस वक्त तुम चले जाओ बेटा, जाओ। घनश्याम, अब मैं किस भाषा में तुम्हें जाने के लिए कहूँ? घनश्याम बोलो। बोलो। बॉक्स ऑफिस पे चल के आप कलेक्शन देख लीजिए। घनश्याम, मैंने देख लिया था कि पूरा शो हाउसफुल था। ओहो, ये तो ठीक है, लेकिन वहाँ एडवांस टिकटों का ब्लैक चल रहा है, ब्लैक। तो फिर घनश्याम पुलिस को बुलाओ, ब्लैक वालों को पकड़वा दो, क्योंकि तुम जानते हो कि हम एक्टर लोग ब्लैक नहीं लेते। हाँ जी हाँ, वो तो मैं जानता हूँ, नहीं लेते। चलो घनश्याम चलो। कौन हो तुम? घबराइए नहीं मैडम, मैं तो सिर्फ आपको मुबारकबाद देने आया हूँ। मुबारकबाद तो आप वहीं दे सकते थे, खिड़की में से आने की क्या जरूरत थी? जी दरवाजे से आने की मेरी आदत नहीं है। अगर हाथ पांव टूट जाते तो? मेरे हाथ पांव टूटने की आज तक किसी ने परवाह नहीं की। आपने ये हमदर्दी पहली बार दिखाई है, क्या आप इसे कबूल कर सकते हैं? क्यों नहीं? श्यामा जी, पोस्टर में आपकी तस्वीर देखने के बाद पता नहीं क्यों दिल ने चाहा कि मैं आपको एक बार नजदीक से भी देखूं। शुक्रिया। आपका शुभ नाम? ये जो लोग मुझसे डरते हैं वो मुझे राजा कहते हैं। राजा? लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, आप मुझे अपना एक हमदर्द समझिए। आप? जी मैं। आपको यहाँ आने की इजाजत किसने दी? आपकी कला ने, आपकी खूबसूरती ने। मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं। ये मेरा मेकअप रूम है, स्विमिंग पूल नहीं, समझे आप? मैं यहाँ तैरने नहीं आया, डूबने आया। आप कहना क्या चाहते हैं? आपका इरादा क्या है? इडियट, फोटोग्राफर से पुजारी बन गए? हाय, जब मूर्ति खूबसूरत होती है तो फोटोग्राफर भी पुजारी बन जाता है। अगर आपको पूजा करनी है तो किसी मंदिर में जाइए। चलिए चलिए बाहर। यही मेरा मंदिर है। चलिए बाहर। मैं बेटी, हाय, मैंने तो तुम्हें बाहर से टिरका दिया था। तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या आसमान से टपक पड़े हो या जमीन में खड्डा करके चले आए हो? ये रॉकेट से आए हो या हेलीकॉप्टर से? जाओ, तुम्हें जज साहब याद कर रहे हैं। जज साहब? हाँ, इनके बाद जिन्होंने आज हमारे शो का उद्घाटन किया है। आप जज साहब के लड़के हैं? जी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भूल खूबसूरत हो तो माफ की जा सकती है। ठीक जा रहे हो शहजादे, लेकिन मेरी एक बात याद रखो, एक टिकट में आप 2 शो नहीं देख सकते। आपने इनका डांस देख लिया है, इस ड्रामे की कोई जरूरत नहीं है। नमस्ते नमस्ते, हम सब समझते हैं। जाओ अब यहाँ से। बेटी बेटी, ये बत्ती बुझा दो, बहुत परवाने आ रहे हैं। डैडी। बेटी, मुझे परवानों के आने से कोई डर नहीं लगता, लेकिन जब ये फड़फड़ाते हैं बेटी, तब मेरा दिल घबराता है। दरवाजा बंद कर लो बेटी। हाँ, घनश्याम, घनश्याम। क्या सोच रहा है रे मेरे राजा? उसी के लिए। किसके लिए? कितनी भोली भाली है, कितनी सुंदर है, दिल की भी अच्छी है। क्यों रे, मैं दिल की अच्छी नहीं? सुन राजा, मेरा नाम चंपा है। अगर कोई दूसरी छोकरी तुझे अच्छी लगी ना तो चाकू मार दूंगी उसे। हाँ। अरे तू कोई चाकू छुरी वाली है क्या? पता बता दो उसका। अरे तू क्या बताएगा उसका पता? मैं खुद ढूंढ लूंगी उस कलमुही को। ए चंपा, वो कोई काले मुंह वाली नहीं, एकदम गोरी चिट्टी है, चांद जैसा मुखड़ा है उसका। अरे उसका मुखड़ा बिगाड़ के ना रखा तो मेरा नाम चंपा नहीं।
सुन राजा, अगर किसी ने चंपा के पैर में डाका डाला तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे हैट, काय का इतना ताव खाती है? क्या बिगाड़ा उस बेचारी ने तेरा? हाय 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 हाय, वो बेचारी और तू बेचारा है। ले आ किसी दिन उसको इस घर में, फिर देख तमाशा चंपा का। मुझे नहीं मालूम था तू इतना दगाबाज निकलेगा। हाँ? ए, क्या हो गया तुझे? दारू वारू पी ली है क्या? राजा, प्यार की दारू से बढ़कर और कौन सी दारू है? तू तो भंवरा है, भंवरा। कभी इस फूल पर, कभी उस फूल पर। नहीं तेरे की, तूने राजा के दिल को फूलों की दुकान समझ रखा है क्या? दुनिया में तो तरह तरह के फूल खिलते हैं, बेला का, जूही का, चमेली का, लेकिन मुझे इन फूलों से क्या लेना देना? मेरे दिल में तो चंपा बसी है, चंपा। सच? मेरे राजा। मैं कहिए क्या काम है? क्या मास्टर जी घर पे नहीं है? जी हाँ, वो शायद आपसे ना मिल सके, आप फिर कभी तशरीफ लाइएगा। लीजिए, वो आ गए। जयराम जी, थैंक यू मेंशन नॉट। घनश्याम, आजकल लोग हमें इतनी इज्जत देने लग गए हैं कि इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है। कौन है आप लोग? तो भाया, थारो नाम क्या है? मारो नाम लक्खी राम कचोरी मल। हमारी इच्छा है कि अपने हाथों से श्यामा के गले में हार पहनाऊं। क्यों, तुम्हारे घर में सब मर गए हैं क्या जो श्यामा को हार पहनाने आए हो? जेवर देके जवानी खरीदना चाहते हो? अबे बुढ़ाऊ, तुम्हारी मौत जिस पेट के ऊपर मंडला रही है, जाओ किसी मंदिर में जाके कीर्तन गाओ। चलो किसर, इधर से। केम्बा, मारो नाम रुस्तम जी भी केला वाला छे। केला वाला नाम है और नारंगी लेकर आए हो? ये श्यामा के लिए मावा की टोकरी लायो छू। मावा दे के मावा लेने के लिए आए हो? बाबा, कभी इतने प्यार से ये मावा की टोकरी अपने घर में लेके गए कि बच्चों लोग को खिलाने के लिए? नहीं नहीं, श्यामा भी तुम्हारी डिक्री की जैसी है। मेरा नाम बद्री प्रसाद है, कोई दल्लू नहीं हूँ। निकल जाओ। आप कौन है महाशय? मैं एक बहुत बड़ा कवि हूँ। तो मैं आपके लिए क्या करूं? दिन रात एक करके मैंने श्यामा जी की तारीफ में एक सुंदर कविता लिखी है, जो मैं श्यामा जी को खुद सुनाना चाहता हूँ। डैडी। डैडी? अबे, कभी तुमने अपने बाप को भी इतने प्यार से डैडी कहा है? क्या जमाना आ गया है। मशहूर हीरोइन के बाप से लोग कितनी जल्दी रिश्ता जोड़ लेते हैं। कोई डैडी कहता है, कोई भाईजान कहता है, तो कोई अंकल कहता है। अबे डैडी की औलाद, निकल यहां से। मगर डैडी, फिर डैडी। अबे जब तुम मुझे डैडी कहता है तो अपने बाप को क्या कहता है? खच्चर, गधा, कुत्ता। अबे कुत्ते जैसा भौंकता भी है। पागल हो गए, खिड़की बांध कर चले आए। दिल नहीं माना तो क्या करूं? अगर हाथ पांव टूट जाते तो इसे अपने प्यार की निशानी समझ लेता। श्यामा, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं। लेकिन मैं तुमसे कहा था ना कि मैं टेलीफोन करूंगी तुमको। तुम भी अपने बाप की तरह सलीम न बनाओगे। लगता है तुम मुझे पागल कर दोगे। श्यामा, बेटी श्यामा, आओ। मैं तुमसे कहा था ना, डैडी आ गए। तुम चुप जाओ, तुम चुप। कबर में, कबर में। पापा आप? नहीं तो क्या मेरा बाप? कौन है यहाँ पर? किससे बातें कर रही थी तुम? मैंने दो आवाजें सुनी, एक मोटी एक पतली। कौन है यहाँ पर? यहाँ पे कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपने तो सपना देखा होगा। जाइए, सो जाइए। आपके साथ मेरी भी नींद खराब कर दी। अरे बेटी, माफ करना, मैंने तुम्हारी नींद खराब की। तुमने मुझे माफ किया? हाँ माफ। थैंक यू मेंशन नॉट। तुम यहाँ, चलो बाहर निकलो, चलो 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 बाहर निकलो, निकलो। तो
सो जाऊं। बड़े बेआबरू होकर तेरी खिड़की से दिखाई नहीं देता? अगर मोटर के नीचे आ जाती तो? मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधी हूँ। अंधी? ओह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मालकिन, मालकिन, पर्स लेके भाग गया। जाने दो कमला, भगवान किसी न किसी तरह सबको दे देता है। आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझे अपने घर का पता बता दीजिए, मैं आपका पर्स आपके पास पहुंचा दूंगा। अरे नहीं, उसके नसीब का था, वो ले गया। मुझे पर्स वो मांग भी लेता तो मैं उसे दे देती। बेटा बेटा, आज तक इतनी ममता और प्यार से मुझे किसी ने बेटा नहीं कहा। माँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा पर्स तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आप इन्हें ले चाहिए। राजा तो नाम का राजा है, दिल का राजा तो तू है मेरी जान। जॉन! जॉन, वो पर्स कहाँ है? कौन सा पर्स? अभी अभी जो मार कर लाया, चल निकल। राजा, जॉन जो लेता है वो वापस नहीं देता है। अम्बे, ज्यादा चढ़ गई है। जानता नहीं किससे बातें कर रहा है, साले अंधे लोगों का माल खाता है। खाता हूं तो तेरा क्या जाता है? क्या वो अंधी तेरी माँ लगती है? सारी वरना मछियां उड़ा देता तेरी। चलो चलो इंस्पेक्टर, क्या नाम है? चल। इस मेडिकल रिपोर्ट से जाहिर होता है कि तुमने जॉन को इस बुरी तरह से मारा कि वो मर भी सकता था। मुझे तो दुख इस बात का है जज साहब कि वो अभी तक मरा क्यों नहीं। यानी तुम्हें अपने जुर्म का इकरार है। तुमने जॉन को क्यों मारा? इसलिए कि उसने एक अंधी बुढ़िया का पर्स मारा था और वो बेचारी अपने पर्स के बचाव के लिए उसके पीछे भागी। जज साहब, मैं अगर ऐन वक्त पर नहीं पहुंचता तो बेचारी एक कार के नीचे आकर मर जाती। वो अंधी तुम्हारी कौन थी? वो तो मैं नहीं जानता जज साहब, लेकिन उसने मुझे बेटा कहा था। बेटा। यानी एक अनजान औरत ने तुम्हें बेटा कहा और तुम एक इंसान की जान लेने पे तुल गए। जज साहब, बचपन से मैं मां के प्यार के लिए तरसता रहा। ममता की थोड़ी सी मिठास मेरे लिए बहुत है जज साहब। और फिर ऐसी हालत में मैंने उसे मारकर कोई गुनाह तो नहीं किया माई बाप। अदालत कानून और इंसाफ की रखवाली करता है, वो किसी का माई बाप नहीं होता। तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं था, इसलिए अदालत तुम्हें 2 माह कैद सख्त की सजा देती है। कैसी सजा? एक अंधी औरत की जान बचाना कोई गुनाह है? एक बेसहारा को सहारा देना कोई गुनाह है? एक बेटे के लिए ममता की पुकार सुनना कोई गुनाह है जज साहब? जज साहब, एक अंधी औरत और आपके अंधे कानून में बस इतना ही फर्क है। एक तो मुझे बेटा कहकर गले लगाती है और एक सजा सुनाकर मुझे जेल भेजता है। अदालत में इंसाफ को बुरा कहना जुर्म है। इंस्पेक्टर, ले जाओ उसे। मैं कहता हूं जज साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मुझे छोड़ दो। ये अन्याय है, मैं कहता हूं मुझे छोड़ दीजिए जज साहब। साहब, माई बाप, मुझे नहीं मालूम था कि शहर की दीवार पर पोस्टर चिपकाना इतना बड़ा जुर्म है कि आप मुझे यहाँ बुलाकर कोतवाली की दीवार पर चिपका देंगे। मैं तो सिर्फ एक ही काम जानता हूँ
ड्रामे लिखना या फिर किताब पढ़ना। कानून से तो मैं 15.5 किलोमीटर दूर हूँ। कट शॉट, क्या कहना चाहते हो? घनश्याम, देखिए साहब, ये कोई वकील तो है नहीं जो दुनिया भर का कानून जानते हो। ये तो एक राइटर हैं, जो कुछ लिखते हैं पब्लिक के सामने पेश कर दिया जाता है। देखो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। घनश्याम जी मास्टर जी। जो कुछ कहना है लॉन्ड्री में ले जाओ, धुलवाओ और साफ साफ लाकर सामने। तो जी आप बहुत सुर में जा रहे हैं, आप ही कहते रहिए। घनश्याम। हाँ, इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मुझे मालूम नहीं था कि पोस्टर चिपकाना इतना बड़ा जुर्म है। पोस्टर चिपकाना? अभी तो आपने फोन किया था और हमें यहाँ पर बुलाया है। मैं सच कहता हूँ, आइंदा मैं कभी पोस्टर नहीं चिपकाऊंगा। अगर पोस्टर चिपकाना ही है तो पब्लिक के मुंह पे चिपकाऊंगा, उनकी पीठ पर चिपकाऊंगा, या फिर जहाँ आप कहे वहाँ चिपका दूंगा। ओहो, पोस्टर वोस्टर से मुझे कुछ नहीं लेना, जहाँ चाहो वहाँ चिपकाओ। और सुनो, टेलीफोन मैंने नहीं किया था। कौन है तुम? हाँ, ये तो हमको जानते भी नहीं। अजी साहब, ये जो शहर में नई नाटक कंपनी आई है, मैं उस नाटक कंपनी का प्रोप्राइटर हूँ, मास्टर बद्री प्रसाद। मास्टर बद्री प्रसाद? आप ऐसे नहीं पहचानेंगे। जब तक मैं उनको ये नहीं बताऊंगा कि मैं किस हीरोइन का बाप हूँ, ये मुझे नहीं पहचानेंगे। मैं हीरोइन श्यामा का बाप हूँ। ओह, आप श्यामा के पिताजी हैं। बहुत खुशी आपसे मिलकर। क्या पियेंगे, ठंडा गरम? थैंक यू मेंशन नॉट, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है, फिर कभी आऊंगा। आप हमारे शो पर जरूर आइएगा। श्योर श्योर। आप मेरा हाथ छोड़ेंगे? ओह, आई एम सॉरी। ये टेलीफोन किस उल्लू के पट्टे ने किया? क्या तुमने डैडी को फोन किया? हाँ, जज साहब का लड़का होकर तुम्हारे लिए पुलिस इंस्पेक्टर भी बनना पड़ा। क्यों? भाई, तुम्हारे घर के 50 चक्कर लगाए, कदम कदम पे दो पहरेदार तुम्हारी हिफाजत कर रहे थे। उनको रास्ते से हटाने के लिए यही अक्लमंदी करनी पड़ी। तो अक्लमंद बनकर तुमने डैडी को बेवकूफ बनाया? हाँ, क्यों नहीं। जो मैंने तुमसे बोलती। ये चेहरा, ये जुल्फे, जादू सा कर रहे हैं, तौबा तौबा, तौबा तौबा, तौबा तौबा, तौबा तौबा। कांधों पे रेशम से जुल्फों के ये साए, हाय हाय हरे जान चली जाए, तौबा तौबा। चेहरा, ये पलकें, ये अबरू जादू सा कर रहे हैं, जादू सा कर रहे हैं। रहने दो, छोड़ो भी, जाने दो, हम तुमसे डर रहे हैं, हम तुमसे डर रहे हैं। काजल की धार से किसी का सर न कट जाए, तौबा तौबा, तौबा तौबा।
दुनिया से आशिक से क्यों आंखें फेरते हो, क्यों आंखें फेरते हो। देखो तमाशा मोहब्बत न बन जाए तौबा तौबा, तौबा तौबा। ऐसे न देखो कसम से शर्म से आंख झुक जाए, हर सांस रुक जाए तौबा तौबा, तौबा तौबा। राजा, चंपा, मुझे मालूम था तो जरूर आएगी। हाय हाय, 2 दिन में तेरा चेहरा कितना सूख गया। यहाँ भरपेट रोटियां भी नहीं मिलती क्या राजा? चंपा, जेल की रोटियां कोई तेरे हाथ के पराठे थोड़ी हैं जिन्हें खाकर मेरे गाल फूल जाए। ये आफत तो तूने अपने आप मोल ली है। उस पाकिट मार से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? चंपा, मैंने तो एक बेटे का फर्ज अदा किया। चंपा, बेटे का फर्ज? उस औरत ने मुझे बेटा कहकर पुकारा। कितनी ममता थी उन शब्दों में। वो शब्द अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं चंपा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? जज साहब ने तुझे मुजरिम बनाकर जेल में भेज दिया। जज ने मेरे साथ अन्याय किया है चंपा, मेरे साथ बेइंसाफी की है। मैं इसका बदला लेकर आऊंगा। जेल से छूटने के बाद अगर मैंने इस जज का बंदोबस्त ना किया तो मेरा नाम भी राजा नहीं। नमस्ते जज साहब। हेलो मिस्टर बद्री। प्रसाद। आई एम सॉरी, बद्री प्रसाद जी। क्या बात है, फिर कोई उद्घाटन कराना है? अजय, उद्घाटन का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप मुझे एक ताला और एक चाबी दिलवा दीजिए ताकि मैं अपनी नाटक कंपनी यहाँ बंद करके किसी दूसरे शहर में चला जाऊं। क्यों, क्या हुआ? ये आप अपने बेटे से पूछिए। बड़े शर्म की बात है जज साहब, आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे हाथ धोके पड़ गया है। थिएटर के बाहर, थिएटर के अंदर, पर्दे के आगे, पर्दे के पीछे, न जाने कहां कहां मिलजुल रहा है। सरकार देखिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है, रोटी का भी। लड़की गई तो थिएटर गया, और थिएटर गया तो रोटी गई हमारी। हाँ जज साहब, आप खुद ही फैसला कर लीजिए इससे पहले कि किसी का मर्डर हो जाए। क्या कह रहे हैं आप? आपको मालूम होना चाहिए कि आप एक जज के सामने खड़े हैं। घनश्याम, हमने क्या कह दिया? मास्टर जी, आप गुस्से में आकर कह गए मर्डर, और मर्डर का मतलब है किसी का खून। खून? जज साहब, आप हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गोलियां वापस ले लेते। ठीक है ठीक है, मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूं और आप भी उसे अपने थिएटर में मत आने दीजिए। अजी साहब, मेरा मतलब है उसने तो 1 महीने की एडवांस बुकिंग कर रखी है। तो कैंसिल करा दीजिए। बड़ा अच्छा आइडिया है, थैंक यू मेंशन नॉट। घनश्याम, थिएटर में से उस कुर्सी को उखाड़ के फेंक देते हैं। आधा वर्ष है, आधा वर्ष है। हेलो किशोर। आइए आइए जज साहब। अरे भैया, सवेरे सवेरे कैसे? आइए। अक्लमंद आदमी शाम का इंतजाम सुबह से ही करता है। भाई मैं समझा नहीं। अरे भैया, तुम्हें क्या बताएं, कानून और अदालत और प्राइवेट और रोजमर्रा जिंदगी की जबान अलग, खासकर मांगने वाले की। क्या मतलब? मैं अपने शाम के लिए राधा मांगने आया हूं। मुझे तुम्हारी बच्ची बहुत पसंद है और मेरी बीवी भी दिल से यही चाहती है। हम चाहते हैं कि रिश्ता अगर हो जाए। क्या बात कह रहे हैं जज साहब? अंधा क्या चाहे 2 आंखें। शोभा आप ही की बच्ची है। मैंने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। जी पिताजी। आजकल कहाँ रहते हो तुम? न तुम्हारा नाश्ते पे पता है, न खाने पे। पिताजी, आजकल आप तो जानते हैं एग्जामिनेशन नजदीक आ रहा है, बड़े जोरों की तैयारी चल रही है। हाँ, वो तो जाहिर है। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? मैंने तुम्हारी मंगनी तय कर दी है। मंगनी? मंगनी किसके साथ पिताजी? शोभा के साथ। शोभा? पिताजी, लेकिन आप ही ने तो कहा था हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेजेंगे, उसके बाद। हाँ हाँ, वो तो शादी के बाद भी हो सकता है। लेकिन पिताजी मैं। देखो बेटा, मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है, और फिर तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारी अंधी माँ को बहू की कितनी जरूरत है। अब इस उम्र में उसकी एक ही ख्वाहिश है, तुम्हारी शादी, तुम्हारे बाल बच्चे।
पिताजी मैं... तुम सोचो बेटा, सोच के मुझे बताओ। मैं बताऊंगा लेकिन... हेलो माय डियर 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 स्वीट फ्रेंड। क्या बात है गुरु, बूट क्यों ऑफ है? 3 दिन से श्यामा की शक्ल नहीं देखी यार। ओह, क्यों? गड़बड़ क्या हुई? बड़ी मुसीबत है। यहाँ मेरे पिताजी ने मेरी सगाई तय कर रखी है। वहाँ श्यामा के बाप ने सख्त पहरा लगा रखा है। टिकट लेने के बावजूद भी थिएटर में अंदर नहीं जाने देते। तो गुरु ऐसी क्या बात है, यारों को हुक्म दो तो श्यामा का हरण कर दिया जाए। हरण? घनश्याम जी माता जी। घनश्याम, ये रेलवे इंजन की तरह मुंह से धुआं क्या निकाल, पहले मेरा घंटा बज जाएगा। घनश्याम, तुमने मेरा कूड़ा कर दिया है। ऐन मौके पे ललित कुमार गायब हो गया है। मुझे मालूम है। तो फिर दूसरा इंतजाम क्यों नहीं किया तुमने? अब जयचंद का रोल कौन करेगा? मेरा बाप। घनश्याम, तुम सड़क पर से न जाने किन किन यतीमों को पकड़ कर लाते हो और मुझसे कहते हो कि इन्हें काम दो। जब मैं उन्हें हीरो बना देता हूँ तो साले हीरो बनने के बाद कहते हैं कि अब हम हीरो बन गए, स्टार बन गए। हाँ मास्टर जी, इस वक्त जयचंद की बात हो रही है। वो कौन बनेगा? मैं बनूंगा। हम जयचंद भी बन सकते हैं, जयचंद के बाप भी बन सकते हैं। ये आजकल के एक्टरों को जरा सी शोहरत क्या मिल जाती है, इनका दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब करो, नखरे करो, लेकिन एक्टर बनाने वाले अपने बाप को भी तो याद रखो। मास्टर जी, आप जयचंद तो बन गए, पृथ्वीराज कौन बनेगा? पृथ्वीराज तुम बनोगे। मैं? नहीं, मुझे घोड़े पे चढ़ना नहीं आता। तो फिर गधे पे चढ़ जाओ। गधे पे नहीं तो कुत्ते पे चढ़ो, बकरी पे चढ़ो, चूहे पे चढ़ो। अच्छा, वो मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन मास्टर जी मुझे तलवार चलानी नहीं आती। हाँ तो फिर हाथ चलाओ, लात चलाओ, पाँव चलाओ, कुछ भी चलाओ। हाय, आप समझते क्यों नहीं मास्टर जी, मेरा थोबड़ा पृथ्वीराज बनने के लायक नहीं है। घनश्याम, थोबड़ा किसी लायक नहीं होता। मेकअप करने के बाद ही थोबड़ा बदलता है। तीसरी घंटी बज गई, तुम अब तक यही खड़ो। जाओ ना, जाओ, जल्दी जाओ। घनश्याम, महाराजा अधिराज श्री जयचंद जी पधार रहे हैं। पंखा चलाओ। महामंत्री जी। आज्ञा महाराज। सब राजे महाराजे आ गए हैं? जी महाराज, सिर्फ महाराज पृथ्वीराज जी नहीं आए। उनको तो हमने जानबूझकर नहीं बुलाया है। उनकी जगह उनका पुतला रखवा दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। स्वयंवर का समय बीतता जा रहा है, राजकुमारी को बुलाना चाहिए, विलंब हो रहा है। विलंब हो रहा है तो हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर हमारी पुतली को ले आओ। सावधान, सावधान, राजकुमारी संयुक्ता पधार रही है। जीती रहो पुत्री, भगवान तुम्हारी कामना पूरी करे। गार्लैंड, हाँ माला। अब आ रहे हो तुम पृथ्वीराज बनकर घनश्याम। वो जज साहब का पुत्रा मेरी पुत्री को लेकर भाग गया, उसके पीछे पुत्रा लगाओ। पुत्रा क्या? तो चलिए मास्टर जी, चलिए चलिए। आज
की ताजा खबर के स्टेज पर हंगामा, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जज साहब के लड़के का स्टेज पर हंगामा, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। नमस्ते जज साहब। आइए किशोर बाबू, कहिए आज रास्ता कैसे भूलते? आपने आज का अखबार तो पढ़ लिया होगा। जी हाँ, शाम के बारे में कुछ कहना है? जी हाँ, बाप जज रह गया और बेटा पृथ्वीराज बन गया। मैं ये सगाई तोड़ने आया हूँ। जी हाँ, मैंने सगाई जज के बेटे से की, किसी एक्टर या भांड से नहीं की। खोटा सिक्का देकर खरा माल खरीदना चाहते थे, उसके लिए कोई एक्टर ढूंढिए, एक्ट्रेस। ये शादी कभी नहीं हो सकती। सुनिए, आप? शाम कहाँ है? जी, क्या वो घर पर नहीं है? घर से तो तुमने उसको कब से बेघर कर रखा है। जी, मैंने क्या किया? तुमने एक बाप से उसका बेटा छीन लिया है। जी, तुमने सिर्फ रुपए के लिए उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फांस रखा है। तुम प्यार की आड़ में एक शरीफ खानदान की इज्जत से खेल रही हो। याद रखो, इज्जत रुपए से ज्यादा कीमती होती है। छोड़ दो शाम को, तुम्हें जितने रुपए चाहिए ले सकती हो। तो आप रुपयों से प्यार का सौदा करने आए हैं? प्यार रुपयों से ज्यादा कीमती होता है जज साहब। याद रखो, जो ख्वाब तुम देखना चाहती हो वो कभी पूरा नहीं होगा। शाम का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मैं अपने सीने से दिल को निकाल सकती हूँ, लेकिन दिल से शाम का ख्याल नहीं निकाल सकती। ये मत भूलो कि तुम एक मामूली नाचने वाली हो। क्या नाचने वालियों के रगों में खून नहीं होता? क्या नाचने वाली इंसान नहीं होती? क्या उनके सीने में दिल नहीं धड़कता? जज साहब, आदमी अपने पेशे से नहीं बल्कि अपने कैरेक्टर से पहचाना जाता है। नाचना तो एक कला है, गुनाह नहीं। लेकिन जो समाज और सोसाइटी की नजरों से गिर जाए, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों ना हो, बुरी समझी जाती है। आपके समाज की नजरें उन शरीफजादियों पर क्यों नहीं पड़ती जो शराफत की आड़ में अपने खानदान की इज्जत और आबरू मिट्टी में मिलाती है? जज साहब, शराफत किसी की जागीर नहीं, ये इंसान के खून में होती है। खून कितना अच्छा क्यों ना हो, नाचने वाली को दुनिया नाचने वाली ही कहेगी। रास्ते का पत्थर भगवान की मूर्ति नहीं बन सकता। तुम प्यार का नाटक खेल सकती हो, लेकिन किसी शरीफ घराने की बहू नहीं बन सकती। हाय 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 हाय, जब अपने बेटे पर बस नहीं चला तो मेरी बेटी को डांटने के लिए यहाँ चला। जज साहब, शरीफ वही होता है जो दूसरों को भी शरीफ समझे। अगर आप हमें बुरा समझते हैं तो माफ कीजिएगा, हम आपको बुरा तो नहीं बल्कि थर्ड क्लास समझते हैं। अब इज्जत इसी में कि आप भाई जैसे चले जाइए। क्या हमारा पेशा इतना बुरा है कि मैं किसी शरीफ घराने की बहू नहीं बन सकती? कैसी बात कर रही बेटी? शाम, औलाद खानदान की इज्जत के लिए होती है, उसकी बदनामी और बर्बादी के लिए नहीं। बर्बादी? कैसी बर्बादी? तुम्हारी वजह से मैं जलील हुए जा रहा हूँ। छोटे छोटे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरफ से भी गुजरता हूँ, मुजरिम की तरह मुझे सर झुका के गुजरना पड़ता है। तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैंने क्या किया पिताजी? ये अपने दिल से पूछो, जिस पर एक नाचने वाली का जादू चल रहा है। तुम्हारा नाटक देखकर शोभा के बाप ने मंगनी तोड़ दी है। अच्छा ही हुआ पिताजी, एक नाटक तो खत्म हुआ। लेकिन जो नाटक चल रहा है उसका अंजाम क्या होगा? तुमने अपनी मां के अंधेपन का फायदा उठाकर सबको अंधा बनाया है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आइंदा तुम उस लड़की से नहीं मिलोगे। ये नहीं हो सकता पिताजी। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। शाम, होश में आओ। वो लड़की हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकते पिताजी? क्या खराबी है उसमें? वो एक नाचने वाली की बेटी है। नाचना एक कला है, गुनाह नहीं पिताजी। लेकिन हमारी सोसाइटी में नाचने वालों के लिए कोई जगह नहीं। ऊंच नीच, जात पात, ये सब हमारी बनाई हुई दीवारें हैं जो बहुत कमजोर हो चुकी हैं। हमें एक नया समाज और नई सोसाइटी बनानी चाहिए। इसका मतलब है कि तुम उस नाचने वाली को इस घर में लाओगे? हाँ पिताजी, ये मेरा फैसला है और मैं अपने फैसले को कभी नहीं बदलूंगा। मैं समाज और सोसाइटी को बताना चाहता हूँ कि एक नाचने वाली भी आदर्श बहू बन सकती है। तुम एक नाचने वाली कितनी वकालत करते हो? मालूम होता है कि तुम भी किसी नाचने वाले के बेटे हो। कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन तुम्हें उठा के यहाँ लाया गया? क्या आप कह रहे हो पिताजी? मैं आपका बेटा नहीं, मैं आपका खून नहीं।
बुरा सपना देखा। सपना? हाँ, हाँ, बहुत भयानक तूफान था। हम सब कश्ती में थे और कश्ती उलट गई। भगवान न करे, भगवान न करे मेरा श्याम डूब गया। श्याम अपने कमरे में सो रहा है। नहीं, पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत धड़क रहा है। आप जाइए, उसे ले आइए, जल्दी जाइए। सोचिए पिताजी, आपने गरीब बेसहारा लड़के को पनाह दी, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच्चाई जानने के बाद आपकी रोटियों पर पड़े रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। शाम में आप ये भूल गए कि कबूतरों को दाना खिलाना था। चलिए बाजरा डालिए। सरकार, बाजरा खाने से तो इनके हालत छिल जाएंगे। अलग छिल जाएंगे? क्या मतलब? अजी सरकार, ये तो शाम अवध के रंगीन शहजादे हैं। हाय हाय। जी सरकार, अजी इन्हें बेवड़े में, मेरा मतलब हुजूर, केवड़े में मुनक्का मिलाकर दिया करते थे आपके अब्बा हुजूर। क्या शान थी पुराने रईसों की। यानी आज मजदूरों को खाने को रोटी नहीं मिलती और कबूतरों को केवड़े में मुनक्का मिलाकर खिलाया करते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। या कल्लन जी, बहुत देर से देख रहा हूँ ये कबूतर बड़ा सुस्त नजर आ रहा है। बात क्या है? सरकार, बात यह है कि इसने बहुत दिनों से मुजरा नहीं सुना। मुजरा? ये आपके अब्बा हुजूर के साथ बैठकर मुजरा सुना करता था। जब मुन्नी बाई ने अलाप नहीं कि ये फटक कर उनकी गोद में बैठ जाता था और गुडरगू गुडरगू गुडरगू। आइए 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 आइए। क्या बात है भाई, सारी बम्बई लखनऊ की तरफ चली आ रही है। क्यों? मेरे अलावा कोई और आया है क्या? जी हाँ, ब्रह्मचारी आए। मगर यार मेरे जरा इत्तला कर दी होती, स्टेशन पे बैंड बाजों के साथ रिसेप्शन करता। नहीं हमारा, अब मैं इस काबिल नहीं रहा। जज साहब ने खुद कहा था, प्रभु मुझे मेले से उठा लाया। मेरे से? अब तो क्या हो गया यार, सबका प्यार सप्लाई करेगा। शाम, मुझे मालूम था तुम यहाँ जरूर आओगे। बद्री प्रसादन पार्टी भी यहाँ आई हुई, यही लखनऊ में। तुम दोनों जानते हो मैं शाना के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। अरे जियो मेरे मजनू, हमारा इसकी एप्लीकेशन मंजूर कर। मंजूर करी कर तो कर ले। फिकर नहीं, हम तब काम आएंगे। शाम का कुछ पता चला? जाने वाले का कोई पता नहीं चलता शांति। ये लो चाय पियो। उसके बगैर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मालिक, राय साहब नीचे बैठे हुए हैं, कहते हैं बहुत जरूरी काम है। इस वक्त क्या जरूरी काम होगा? मैं अभी आया शांति। हेलो मिस्टर रॉय, कहिए कैसे आना हुआ? जज साहब, आज का अखबार पढ़ा आपने? हाँ। आपके भतीजे ने गलती कर दी। भतीजे ने? जी, मेरा मतलब है मेरे लड़के ने। ओह, आजकल के नौजवान कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तशरीफ रखिए। क्या उसने पी रखी थी? जी नहीं, शराब तो वो बिल्कुल नहीं पीता है। तो फिर? बात दरअसल यह है जज साहब कि वो एक लड़की कामनी से प्यार करता था और बात शादी तक पहुंच चुकी थी। हालांकि ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन साहबजादे की जिद के आगे मैं कुछ न कर सका और आखिर वही हुआ जिस बात का डर था। क्या मतलब? जी, वो लड़की बेवफा निकली। कल रात हमेशा की तरह सुरेश जब कामिनी के घर गया, उसे देखकर बड़ी हैरत हुई कि वो किसी और शख्स की गोद में लेटी हुई थी। I love you, darling. इसीलिए तो डार्लिंग, प्यार भी मैं तुमसे इतना गहरा करता हूँ। हाँ सुरेश, कमीनी आवारा चुड़ैल, आज मैंने तेरा असली रूप देख लिया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रवि, मैं सच कहता हूं जज साहब, सुरेश का कोई इरादा कत्ल करने का नहीं था।
लेकिन मैं उसे कैसे बचा सकता हूं? आप सब कुछ कर सकते हैं। मुकदमा आप ही की अदालत में पेश होगा और आपकी कलम की एक लकीर से मेरा बेटा फांसी के फंदे से बच जाएगा। यानी आप इंसाफ के तराजू को अपनी तरफ झुकाने आए हैं? नहीं नहीं जज साहब, मैं आपसे दया और मेहरबानी की भीख मांगने आया हूं। देखिए मिस्टर रॉय, कानून किसी को भीख नहीं देता, बल्कि हर शख्स को जिंदा रहने का हक देता है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जज साहब, यही तो मैं चाहता हूं कि आप सुरेश को जिंदा रहने का हक दिलवा दीजिए। मैं आपको ये भेंट देता हूं। ये क्या है? 5 लाख। आप कानून को खरीदने आए हैं? आपको मालूम होना चाहिए मिस्टर रॉय कि कानून बिकता नहीं। जज साहब, हम 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के दोस्त भी हैं। दोस्ती रिश्वत से नहीं तोली जाती मिस्टर रॉय। अगर मैं अभी पुलिस को टेलीफोन कर दूं तो जानते हैं आपका क्या अंजाम होगा। बेहतर है कि आप यहां से चले जाइए। माफ कीजिएगा जज साहब, अगर सुरेश आपका लड़का होता तो मैं देखता किस तरह आपका कलम उसके खिलाफ फैसला करता है। अगर मेरा बेटा मुजरिम होता और उसका मुकदमा सुनने का हक मुझे दिया जाता तो यकीन जानिए मैं उसके साथ वही सलूक करता जो एक खूनी के साथ एक जज को करना चाहिए। कानून और इंसाफ का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता। चले जाइए यहां से। माफ कीजिएगा, मैंने एक मजबूर बाप का फर्ज अदा किया। क्या हुआ बॉस? वो पहाड़ अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हटा, वो चट्टान अपनी जगह से हिली तक नहीं। मेरी समझ में नहीं आई बॉस। मार्टिन, फैसला हमारे खिलाफ हुआ है, लेकिन मैंने जिंदगी में आज तक किसी से हार नहीं मानी। अगर मैं अपने बच्चे की जिंदगी से महरूम रहा तो जज साहब भी अपने बच्चे का मुंह कभी नहीं देख सकते। तुम उनके लड़के को जानते हो? जज साहब का लड़का श्याम? जी हाँ। अब एक तरकीब हो सकती है। 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को हमारे पास ले आओ। बाबू राजा, क्या हुआ बाबू? कुछ नहीं रे, तू जा रहा है, मैं आ रहा हूं। जिस जज ने तुझको भेजा था उसी ने मुझको भी भेजा है। वो तो किसी को माफ करना जानता ही नहीं। आज नच लेने दे, दिल खोल के ओ
मर जाने का कोई दुख नहीं। वो मांग भी लेता तो मैं उसे दे देती बेटा। बेटा? वो अंधी तुम्हारी कौन थी? वो तो मैं नहीं जानता जैसा, लेकिन उसने मुझे बेटा कहा था। आप आ गए? पार्टी में बहुत देर लग गई ना। कौन कौन आया था? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जवाब क्यों नहीं देते? कौन? श्याम, मेरा बेटा, मेरा लाल, तू आ गया। तेरे डैडी कह रहे थे तू उनसे नाराज होकर चला गया था। भला अपनों से भी कोई नाराज होता है? तुझे उनकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए बेटे। मुझे विश्वास था तू मुझसे दूर नहीं रह सकता। मेरी ममता तुझे जरूर मेरे पास खींच लाएगी। बेटा, अब तू नाराज होकर मत जाना। तू चला जाता है ना तो मेरी दुनिया सूनी हो जाती है। श्याम! किसको पुकार रही हो? अपने श्याम को। यहाँ तो कोई नहीं। अभी अभी यही था। नहीं शांति, तुम्हें धोखा हुआ है। नहीं, दुनिया को धोखा हो सकता है, माँ को नहीं। अभी अभी यही था, मेरे पास था। शायद आपकी आहट पाकर चला गया। यहाँ कोई नहीं है शांति, कोई नहीं आया यहाँ पे। अब यहाँ हमारा कोई नहीं, अपना या पराया। श्यामा बेटी, तुम्हारी तबीयत कैसी है बेटी? ठीक हूँ। नहीं बेटी, सूरत से तुम ठीक नहीं लग रही हो। लेकिन बेटी आज के दिन उठ जाओ, कल फिर लेट जाना। भगवान ने हमें गोल्डन चांस दिया है। नवाब ऑफ चांदपुर और उनकी बेगम चांदपुरी ने खास तौर से तुम्हारा शो देखने की ख्वाहिश की है। पापा, आप तो जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर अपने शो क्यों रख दिया? बेटी, तुम तो जानती हो, चोरी के बाद में मैं चूर हो गया। अगर तुमने इनकार कर दिया तो कसम खुदा की मैं चकना चूर हो जाऊंगा। और फिर मैंने अपनी ये जबान उन्हें दे दी है। अब तुम्हारी मेरी दोनों की इज्जत का सवाल है बेटा। देखो बेटा, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने स्टाफ के लिए हाँ कह दो, वरना अपना स्टाफ भूखा मर जाएगा बेटा। हाँ कह दो। अच्छा। जीती रहो बेटी जी।
ख्याल तो बहुत मुनासिब है। हुजूर, बेगम साहिबा ने क्या फरमाया? क्या हुजूर बेगम साहिबा को नाच पसंद आया? मैंने खास तौर से मेहनत की है इस नाच पर। नाच बहुत पसंद आया और नाचने वाली भी। बेगम साहिबा का ख्याल है वो अंदर उनसे मिले और उनको इनाम भी दें और मुबारकबाद भी। थैंक यू मेंशन नॉट। अंधा क्या चाहे दो आंखें। उठिए हुजूर, आपकी तशरीफ। चलिए बेगम साहिबा। कहो मेरी जान, मैं तो तुम्हारी मोहब्बत का कारी हूँ। बेगम साहिबा, नवाब साहब को संभालिए ना, मुझे ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो बम्बई छोड़कर लखनऊ तक चला आया हूँ तुमसे मिलने। डैडी मत कहो मेरी जान, तुम्हारे डैडी हो या हमारे, ये दीवार हमारी मोहब्बत के बीच कब तक खड़े रहेगी? एक दीवार तो हट चुकी, अब दूसरी दीवार भी हट जाएगी। घनश्याम, बेगम साहिबा मेरी बेटी को बड़ा लंबा इनाम दे रही हैं। बहुत वक्त हो गया है। मास्टर जी, आप बड़े शक्की किस्म के इंसान हैं। ओहो घनश्याम, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, और फिर दो औरतों को एक साथ इतनी देर नहीं रहना चाहिए। लेकिन नवाब साहब भी तो साथ हैं। ये तो और भी वाहियात बात है। कह रहे हैं आप, देखिए आ गए। घनश्याम, सुनिए सुनिए, इनाम दे दिया गया। आप लोग कल का खाना नवाब साहब के साथ खा रहे हैं। बहुत अच्छा हुजूर। मास्टर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए आइए। बेटी, क्या इनाम मिला बेगम साहब? अरे बेगम साहबा मेरी बात। घनश्याम, बेगम साहिबा की दुमची हमारे हाथ में आ गई। धोखा हुआ है। उस जज की औलाद ने दूसरी बार हमें धोखा दिया है। घनश्याम, घनश्याम मुझे चक्कर आ रहे हैं। एक तरफ बेटी चली गई, दूसरी तरफ चोरी हो गई। घनश्याम, मुझे पूरा लाके खिला दो। सोने की बात नहीं घनश्याम। अरे हिम्मत, अरे पेट्रोल डाल के हमें जला दो। पेट्रोल महंगा हो गया तो घास लेके आओ। ठीक हो जाएगा। मैं हम मर जाना चाहते हैं। घबराइए नहीं, बर्बाद हो गए घनश्याम। अरे घबराइए नहीं। घनश्याम, पहले से सब इंतजाम कर रखा था। अरे कल्याण मियां, क्या हुआ? जोर सब ठीक हो गया है। कपड़ों पर बिठाकर, मोटरसाइकिल बदल कर। अरे क्या कर रहा है यार? कपड़े बदल कर, मोटरसाइकिल पर बिठाकर वो पार्सल बम्बई रवाना कर दिया है। देता हूँ बाबा, जल्दी क्या है? मुझे ठंड लग रही है।
जाओ भी। आप जरा तेज करो, बहुत ठंडी लग रही है। अब जान में जाना है। कितनी अच्छी लग रही हो। बस रहने दो। अब ये बताओ कि बॉम्बे में जाके हम रहेंगे कहाँ? अरे लाल का चचेरा भाई वार्डन रोड में रहता है, उसी के साथ ठहरेंगे। उसके बाद? आर्य समाज में शादी। उसके बाद? उसके बाद हटो। क्या हुआ? मुझे डरो मत। एक नाथ देवता, हम पे दया कीजिए, आप लौट जाइए। गया? वो क्या और हम आ गए। एक नाक से बच गया, दूसरे नाक से बचना बहुत मुश्किल है। सेठ जी, मैंने अपना वादा पूरा किया। गुड, अब लाइए मेरा माल। वेरी गुड। रघु, छोड़ो, तुम ही नहीं जाते कहो। श्यामा, तुम यहां से जाने के लिए नहीं आई। ना जाने कब से तुम्हारे सपने देख रहा। सेठ जी, ये सौदा तुम्हें महंगा पड़ेगा। हाय हाय, हम महंगे से महंगा सौदा खरीदने को तैयार हैं। हमारे और श्यामा के बीच में आए तो राजा और का मुख्य है। अरे अब की बार छोड़ देता हूँ, आइंदा ऐसी हरकत की तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं लल्लू, साले लूट रहे हैं लोगों को। और तो किसको पकड़ के लाया? किसी हीरोइन को पकड़ के लाया है। लगता है नाटक कंपनी खोलने वाला है। अब
साले 4 फुटिए, ज्यादा बकवास की तो जबान खींच लूंगा। हट! अरे बाट माफ करना। तू चंपा के कपड़ों में कैसी लग रही है? सुन, मैं दोपहर में आते वक्त तेरे लिए साड़ी लेता आऊंगा। और तू चंपा से कह के मेरे लिए 2 आलू के पराठे बनवा देना। राम राम बिरजू, राम राम। बाबा, बाबा, अब मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा था। ये लड़की कौन है? ये लड़की श्यामा है बाबा। श्यामा? कौन श्यामा? बाबा मेरी बहन। तू मेरी पहली और आखिरी औलाद है। फिर ये बहन कहां से पैदा हो गई? बाबा तुम्हें धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। ये बेचारी किस्मत की मारी है, जब तक इसे कोई आसरा नहीं मिलता ये हमारे साथ रहेगी। अच्छा, हौसला इधर। क्या बात है बाबा? तू खुद की रोटी तो कमा नहीं सकता, ऊपर से एक मुसीबत उठाना है। इसे खिलाएगा क्या? अपना सर या मेरा भेजा। बाबा जो रूखी सूखी हम खाते हैं वो भी खानेगी। अरे रूखी सूखी खाने के लिए पैसे चाहिए। ये तो मेरे धंधे से नफरत है। नौकरी तुझसे होता नहीं, पैसा क्या आसमान से बरसेगा? मैं 2 आदमी का बोझ नहीं उठा सकता। चाहे उसे कह दो चली जाए यहाँ से। बाबा, बाबा ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं उसे अपने मुंह से ऐसा नहीं कह सकता। अगर तू नहीं कह सकता तो मैं जाकर कह देता हूँ। बाबा, बाबा अगर श्यामा यहाँ से चले गई तो मैं भी हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाऊंगा। क्या? मेरा आखिरी फैसला है। राजू भैया, तुमको घर छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। श्यामा, मेरी वजह से बाप बेटे अलग हो जाए, ये मैं नहीं होने दूंगी। नहीं श्यामा, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। बाबा, बाबा श्यामा को ये रहने दो। जेब काटने की समय तुम जो भी कहोगे मैं करूंगा। सोच समझ के कह रहा है ना? हाँ बाबा। तो चल, सुबह से कहकर तुझे अच्छी नौकरी दिलवाता हूँ। यस, भेज दो। सलाम साहब। सलाम। आओ आओ जग्गू, बहुत दिनों के बाद आए। ये कौन है? ये मेरा बेटा है साहब। आपसे कहा था ना, इसे अपना धंधा सिखाया साहब, लेकिन इसका चलता नहीं है। साहब, इसे अपनी सेवा में रख लो ना। यहाँ क्या काम करेगा ये? सब काम कर सकता है साहब। सब काम कर हाँ। सकता है? देखो साहबजादे, यहाँ काम करने वालों की जान हथेली पर होती है। मुझे भी ऐसे ही काम करने में मजा आता है साहब। मैं शेर की तरह जीना चाहता हूँ, एक गिदड़ की तरह नहीं। वेरी गुड जग्गू, तुम्हारा लड़का बहुत तेज मालूम होता है। हाँ साहब। तुम बाहर जाकर बैठो, हम इससे कुछ बातें करें। बड़ी मेहरबानी साहब। क्या नाम है तुम्हारा? राजा। राजा? वाकई तुम राजा मालूम होते हो। अच्छा ये बताओ कि चाकू आसानी से चला सकते हो या रिवॉल्वर? जी मेरे लिए तो ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो फिर दोनों रखो। जानते हो तुम्हारा पहला काम क्या होगा? तुम्हें एक आदमी का खून करना होगा। कर सकोगे? जी भगवान की दया से हमारे घर में ये तीसरा चिराग पैदा हुआ। जी ये शाम है? जी जग्गू। सरकार। राजा तेरा कौन है? मेरा बेटा है सरकार। सच सच बता, नहीं तो गोली मार दूंगा। बताता हूं, बताता हूं। आज से बरसों पहले कुंभ के मेले में नदी के किनारे राजा बेहोश पड़ा हुआ मिला था। मैं उसे उठा लाया और अपने बच्चे का संभाला है। हुजूर, अपने बच्चे का संभाला है। तुझे मालूम है कि उसके माँ बाप कौन है? आज से राजा हमारे पास रहेगा, लेकिन इस बात की खबर किसी को ना हो, नहीं तो याद रख चला जाएगा।
राजा, राजा। जग्गू चाचा, राजा नहीं आया। नौकरी से लग गया क्या? चाचा, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? बोलो ना, राजा कहाँ है? मैंने अपने राजा को खो दिया। जब न जाने क्या बात हो गई, मिस्टर रॉय उससे बहुत नाराज है। रॉय? ये रॉय कौन है? बहुत ही खतरनाक आदमी है बेटी। अब उसका वहाँ से छुटकारा मिलना मुश्किल हो गया। कुछ मुश्किल नहीं। तुमको जगह तो मालूम है ना? अपने राजा को मैं छुड़ाऊंगी। मुझे और रॉय के बच्चे के वहां ले चलो। श्यामा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। कुत्ते बता दे वरना जान से मार डालूंगा। मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। उसे राजा नामी गुंडा ले गए। कौन राजा? चूना भट्टी का दादा। चूना भट्टी का दादा? हाँ। चल मेरे साथ। सलाम मार्टिन साहब। सलाम। ओ जग्गू। ये कौन है? ये दोनों हीरे के व्यापारी बाहर से आए हैं, बॉस से मिलना चाहते हैं। अच्छा, मैं बॉस से पूछ के आता हूं। बॉस, जग्गू आया है। यस मार्टिन, क्या बात? बॉस, जग्गू हीरे के दो व्यापारी को लाया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जग्गू और हीरे के दो व्यापारियों को लाया? जी। कहाँ है वो? अंदर। मार्टिन को बेवकूफ बना सकते हो जग्गू, लेकिन मुझे तो तुम लोग जौहरी हो। ले जाओ इन सबको यहां से, बांध दो। हेलो जज साहब, आपके दोनों खोए हुए बच्चे मेरे पास हैं। मेरे बच्चे आपके पास? आप कौन हैं? आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपको अपने बच्चे चाहिए हों तो 5 लाख रुपए लेकर सी पॉइंट होटल के पास आ जाइए। 5 लाख? जी हाँ, 5 लाख। अगर आपने किसी की मदद लेने की कोशिश की या पुलिस में खबर की तो आपको अपने बच्चों की जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। हेलो हेलो हेलो। जज साहब, आप परेशान हैं? क्या बात है? ये सब क्या है? बच्चे 5 लाख? बद्री प्रसाद जी, हम वो एक जालिम के पंजे में फंस गए हैं जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। घनश्याम, पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं नहीं, यही हो जगह। मैं मौत के मुंह में नहीं आता, आप जाइए।
आइए आइए जज साहब, माने जज साहब की पट्टी खोल दो। रॉय, दोस्त के रूप में दुश्मन? मेरे कई रूप हैं जज साहब। कहाँ है मेरे बच्चे? ये है आपका लड़का राजा। और ये आपकी लड़की श्यामा। जज साहब, इन्हें छुड़ाने के लिए माल लाए हैं आप? हाँ, ये लो। माल कुछ कम मालूम होता है जज साहब। ये भी है। बताइए। साले मैं तेरी माटी नहीं बना दूंगा। बॉक्सिंग मुझे भी आती है। नहीं मार्टिन, मुझे बॉक्सिंग मुन्ना, मेरे बेटे श्याम, तुम जज साहब के बेटे नहीं, मेरे बेटे घनश्याम,
हाँ बेटा, हमें सब सबूत मिल गए हैं। पिताजी। पिताजी। बद्री प्रसाद जी, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं? थैंक यू मेंशन नॉट। बेटा बाबू